हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है किम म्योंगजिन और उसके बेटे की यंग के हॉस्पिटल में आने से। म्योंगजिन चोई दियोक ही का पुराना दोस्त और क्लासमेट है जो मिनिनन गियोमिया का इलाज कराने आया था। सियोक उन्हें साथ में हंसते हुए देखती है और उसे थोड़ा कुछ अजीब सा लगता है। बाद में सियोक को एक नर्स मिस ना से पता चलता है कि दियोक अपने दोस्त की सर्जरी को लेकर काफ़ी नर्वस है। सियोक को थोड़ा अजीब लगता है जब उसे पता चलता है कि दियोक ने उसे नहीं बल्कि योंग को सर्जरी में असिस्ट करने के लिए बुलाया है। जब सर्जरी शुरू होती है सियोक आ जाती है और कहती है कि योंग की तबीयत ठीक नहीं, और फिर वो गलती से चाकू से दियोक की हथेली काट देती है ताकि वो खुद ऑपरेशन कर सके। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद दियोक सियोक से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका मतलब था कि वो जानता है कि गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के सियोक ने दियोक के हाथ को जख्मी किया था। सियोक इशारे में कहती है कि दियोक उस आदमी यानी कि अपने दोस्त को अंदर ही अंदर पसंद नहीं करता था और शायद जानबूझकर सर्जरी खराब करने वाला था, इसीलिए उसने सियोक के बजाय योंग को बुलाया। सियोक कहती है कि वो दियोक की परफेक्ट सर्जरीज वाले रिकॉर्ड को खराब नहीं होने दे सकती थी। ये सब कुछ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में और दियोक देखता है कि सियोक सिंग्यू की लाश को दफना रही थी। उसे ये देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो बस पूछता है कि अगर किसी को पता चल गया तो, और फिर उसे दोबारा बोस्टन चलने का ऑफर देता है, लेकिन सियोक उसकी सर्जरी करने से मना कर देती है। सुबह सिंग्यू की बहन पुलिस को बताती है कि उसका भाई पिछली रात घर नहीं लौटा। एक पुलिस वाला सियोक को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि सिंग्यू सियोक को घूरता रहता था। सियोक बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि अब उसका फेवरेट डिनर वाली दुकान कहीं नहीं बिकने जा रही है। लेकिन सियोक की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि थोड़ी ही देर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के लोग उसकी फार्मेसी पर पहुंच जाते हैं। सियोक को समझ में आ जाता है कि युनहो के क्लिनिक पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आखिरकार सियोक की फार्मेसी को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और ये साफ तौर पर दियोक की चाल थी। गुस्से में भरी सियोक दियोक को कॉल करती है और दियोक सियोक से बुसान आने के लिए कहता है जहां वो इचिता अवार्ड्स अटेंड करने वाली थी। योंगजू को पता चलता है कि सियोक को कार में एंजाइटी हो रही है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो उसे कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के उस पल को याद करे जब वो सबसे ज़्यादा सुकून में थी। फिर एक पुरानी मेमोरी दिखती है जब दियोक ने ऑफिशियली सियोक को अपने अंडर स्टूडेंट बना लिया था। सर्जरी के दौरान उसने उसे आगे बुलाया था और कहा था कि उसे ध्यान से ऑब्जर्व करे। यंगजू और सियोक बुसान पहुंचते हैं। एक बाथरूम में सियोक कुछ औरतों को बातें करती सुनती है। वो लोग बात कर रही थी कि वो अवार्ड्स की स्पॉन्सर नानी इचिदा के बारे में, जिसका बेटा मरने की हालत में है। सब कहते हैं कि ये सर्जरी नामुमकिन है। उसी रात योंगजू सो रहा था और सियोक चुपचाप निकलती है और नानाई इचिदा से उसके होटल रूम में मिलने जाती है। फ्लुएंट जापानीज में बात करते हुए सियोक उसे याद दिलाती है कि दियोक ने कभी उन्हें टोक्यो में इंट्रोड्यूस करवाया था। सियोक नानाई को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक छोटे बच्चे की सर्जरी कर रही होती है और इस छोटे बच्चे का ट्यूमर बिल्कुल नानाई के बेटे हारू के ट्यूमर जैसा था, जिसे हेमोफोलिया भी कहते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि सियोक ने एक भी ब्लड वेसल नहीं काटी। वो नानाई से कहती है कि वो हारू की जान बचा सकती है। बदले में वो चाहती है कि नानाई दियोक को बेस्ट सर्जन का अवार्ड ना दे। सुबह होते ही नानाई फिर भी सियोक की डील ठुकरा देती है और उसे एक घटिया इंसान कहती है। होटल के पास योंग सियोक को नानाई से गुस्से में जाते हुए देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोक उसे नज़रअंदाज करके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दियोक एलन को एक सर्जरी का वीडियो भेजता है और फिर उसे कॉल करता है। एलन कहता है कि वो 2 हफ्तों में साउथ कोरिया आ रहा है और ये उसके लिए एक गर्व की बात होगी उसके साथ काम करना। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ उसके का रेफरेंस सियोक के लिए दिया जा रहा था।
इचिता के एक इवेंट में नानाए धीरे से दियोक से सियोक के बारे में पूछती है। दियोक खुलकर सियोक की तारीफ करता है और कहता है कि उसने कभी कोई सर्जरी फेल नहीं की है। ये सुनकर नानाए थोड़ी सोच में पड़ जाती है। फिर वो सियोक की डील मान जाती है और कहती है कि सर्जरी सिर्फ 4 घंटे में ही खत्म हो जानी चाहिए। सियोक हियोन हो को कॉल करके कहती है कि वो एयरपोर्ट पहुंच जाए। नानाए इन सभी को अपने साथ जापान के एक हॉस्पिटल ले जाती है और सर्जरी शुरू हो जाती है। तूफान से पहले की शांति वाली वाइब आ रही थी यहाँ पर। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ ठीक होने वाला है। सर्जरी ठीक चल रही होती है, लेकिन अचानक सियोक की गलती से एक ब्लड वेसल कट जाती है और बच्चे का खून बेकाबू तरीके से बहने लगता है। वहीं बुसान में इचिता अवार्ड किसी और डॉक्टर को मिल जाता है, ना कि दियोक को, और ये बात सबको बहुत अजीब लगती है। तभी नानाए सियोक के साथ हॉल में एंट्री करती है और दियोक को सब समझ में आ जाता है कि हारू की सक्सेसफुल सर्जरी हो चुकी है और वो जिंदा है। अवार्ड सेरेमनी के बाद की यंग सियोक को पहचान लेता है और उसके पास आता है। सियोक उससे उसके पिता के बारे में पूछती है और उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कि यंग बताता है कि उसके पिता ठीक से रिकवर कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से गायब हो गए। पुलिस का मानना है कि वो भाग गए और उसकी ये बातें सुनकर सियोक को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो समझ जाती है कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है। इसी बीच दियोक ही को इंस्पेक्टर योम और डिटेक्टिव वान ली इल का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें उस इलीगल सर्जरी वीडियो, यानी कि जो पहले एपिसोड में सर्कुलेट हुई थी, के बारे में एक टिप ऑफ मिली है और वो चाहते हैं कि दियोक आकर उसे देखे। दियोक मान जाता है। अब यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जहाँ नानाए दियोक ही अवार्ड को लेने से पहले सियोक के ऑफर के बारे में बताती है। दियोक ही होता है जिसने नानाए को कहा था कि वो सियोक पर भरोसा करके उसे एक चांस दे, यानी कि दियोक ने खुद इस अवार्ड को ठुकरा दिया था। प्रेजेंट टाइम में सियोक दियोक के पास आती है और उस पर म्योंगजिन की हत्या का आरोप लगाती है। वो उससे कहती है कि दियोक ने उसे बॉस्टन इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उसने दियोक की मर्जी के खिलाफ उस दिन म्योंगजिन की जान बचा ली थी और ये उसका तरीका था बदला लेने का। दियोक उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है और वहाँ से चला जाता है। दियोक डिटेक्टिव से मिलने के लिए उस बुद्धिस्ट टेम्पल जाता है जहां सियोक ब्रेन सर्जरीज किया करती थी। पुलिस की टीम वहां खुदाई करते हुए उस नर्स की लाश को ढूंढ निकालती है जिसे सियोक ने एपिसोड 1 में मार डाला था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।